लोग कहते थे कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन अब हम लोग को कहना पड़ रहा है बिहार में अपराध है और नीतीश कुमार जी की सरकार है। क्या कहिएगा इस पे? अपराध जो है चरम सीमा पर है। ये सब हम बातें कर रहे हैं, जिसके मीडिया से लिखी दिखी और चाहे आम लोगों के बीच में दिखी बात। ठेकेदार और इंजीनियर को मार दिया गया, वो भी तो हमारे ही में से एक भाई है, किसी न किसी माँ का, हमारी माँ का बच्चा है। और जो खून किया वो भी हम ही में से है। जाने की कोई भी नेता, कोई भी प्रशासन कोशिश नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन क्या हो गया है कि हमारे बिहार में पिछले 10-15 सालों में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर आ गया है। सरकार को आपके द्वारा में, आपके न्यूज चैनल द्वारा मैं सरकार को बोलना चाहता हूं कि सरकार, नीतीश जी और आपके सारे मंत्रिमंडल से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जड़ में जाएं, आप जड़ में जाएं और सारे प्रशासन को भी आप तेज करें। बिहार में जिसको देखिए माउजर और सिक्सर लेकर घूम रहे, कहां से आ रहे हैं भाई? मतलब ये हद हो गया, सुनकर असर्ज हो रहा है कि ना आप दारू पर कंट्रोल हो पा रहा है, ना शराब पे कंट्रोल हो पा रहा है, ना लूटपाट में कंट्रोल हो पा रहा है। मैं सबसे पहला इसका जो मेन जो दोषी है हमारे हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। नीतीश कुमार जी इसके दोषी हैं। और अभी आपको जनता से मतलब नहीं है, आपको कुर्सी से प्यार हो गया है। जब कुर्सी से किसी भी नेता को जब कुर्सी से प्यार होगा तो जनता की हित का नुकसान होगा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद क्या बात करते हैं वो? आपके सामने क्या हॉस्पिटल की बात करते हैं? क्या आपके सामने रोड की बात करते हैं? क्या आपके सामने शिक्षा की बात करते हैं? सिर्फ आते हैं तो एक दूसरे का सिखाए। मैं आप जनता से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप जागिए, अपने पीढ़ी के लिए जागिए, अपने बच्चों के लिए जागिए, नहीं तो फिर ऐसा ही बिहार बदनाम है और बदनाम होता रहेगा। अगर आपके आंख पर पट्टी बांधा हुआ है, चाहे आप सब कुछ देखकर आप चुप हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो यानी ये भी एक प्रकार का मौत है। मौत घटना की बात करें, चकिया की, ठेकेदार की मौत, कुछ दिन पहले मुन्ना दिबो की मौत, उसके बाद अररिया में पत्रकार की मौत, प्रशासन की मौत। क्या प्रशासन निकम्मी हो गई है नीतीश कुमार जी की सरकार में कि प्रशासन गोली नहीं चला सकती है और उसका मौत का घाट उतार दिया जाता है, पत्रकार को घाट के उतार दिया जाता है? कि आपके चंपारण में क्या हो रहा है, बेतिया में क्या हो रहा है, कटिहार में क्या हो रहा है, पटना में क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये बात हम लोग कहते थे, लेकिन अब हम कहेंगे बिहार में अपराध है और नीतीश कुमार जी की सरकार है। अब इस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार बिहार में अपराध की सीमा बढ़ते जा रही है। आए दिन मर्डर, आए दिन रेप और आए दिन कुछ ना कुछ होते जा रहा है बिहार में। इसी पर बात रखने के लिए हमारे बिहार के उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी के ऋतुराज पांडे जी हैं। इनसे जानेंगे ये क्या कहेंगे बिहार के अपराध और रेप के बारे में, इस पर हम जानेंगे। सबसे पहले बीएनडी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके सारे दर्शकों को और आपको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। भैया, हम लोग कहते थे कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन अब हम लोग को कहना पड़ रहा है बिहार में अपराध है और नीतीश कुमार जी की सरकार है। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपराध जो है चरम सीमा पर है। ये सब हम बातें कर रहे हैं, जिसके मीडिया से लिखी दिखी और चाहे आम लोगों के बीच में दिखी बातें खूब हो रही है, लेकिन अपराध क्यों है इसके जड़ तक जाने का कोई कोशिश नहीं कर रहा है। ना सरकार जाने की कोशिश कर रही है, ना हम जनता जाने का कोशिश कर रहे हैं। अपराध कौन है? जो अपराध हो रहा है अपराधी कौन है? हम ही में से किसी का एक बच्चा है ना। जो मार रहा है वो भी हम ही में से एक का बच्चा है, जो मर रहा है वो भी हम ही में से एक का बच्चा है। ऐसा नहीं कि वो दूसरे देश से आया हुआ है। जैसे कुछ दिन पहले चकिया का आपने कांड सुना, 2-3 दिन पहले की बात है। ठेकेदार और इंजीनियर को मार दिया गया, वो भी तो हमारे ही में से एक भाई है, किसी न किसी माँ का, हमारी माँ का बच्चा है। और जो खून किया वो भी हम ही में से है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखने के ऐसा हो क्यों रहा है। जड़ तक जाने की कोई भी नेता, कोई भी प्रशासन कोशिश नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन क्या हो गया है कि हमारे बिहार में पिछले 10-15 सालों में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर आ गया है। क्या उसके कारण अपराध बढ़ा है? 100% बेरोजगारी बढ़ गया है और लोगों का शौक बढ़ गया है। लोगों को मोबाइल चाहिए ही चाहिए, रिचार्ज चाहिए ही चाहिए, खाना पीना स्टैंडर्ड चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा पैसा नहीं आया तो स्कॉर्पियो आ गया तो स्कॉर्पियो भी चाहिए, मोटरसाइकिल अच्छा चाहिए। अब सब देख कर उसके यहाँ है तो हमारे पास क्यों नहीं है? जिसके चलते थी जड़ में जाने की जरूरत है। और शिक्षा सबसे पहला अपना है कि शिक्षा के मामले में बिहार बहुत ही हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो सरकार को आपके द्वारा में, आपके न्यूज चैनल द्वारा मैं सरकार को बोलना चाहता हूं कि सरकार, नीतीश जी और आपके सारे मंत्रिमंडल से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जड़ में जाएं, आप जड़ में जाएं और सारे प्रशासन को भी आप तेज करें, सारे प्रशासन को आप समझाएं
कि भाई क्यों हो रहा है। आज इतने सारे बंदूक कहाँ से आ गए हमारे पास? बिहार में जिसको देखिए माउजर और सिक्सर लेकर घूम रहे, कहाँ से आ रहे हैं भाई? ये मतलब ये हद हो गया, सुनकर असर्ज हो रहा है कि ना अब दारू पर कंट्रोल हो पा रहा है, ना शराब पे कंट्रोल हो पा रहा है, ना लूटपाट पे कंट्रोल हो पा रहा है, बैंक लूटे जा रहे हैं, 50,000 के लोगों का जब मर्डर कर दिया जा रहा है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है और सबसे पहला इसका जो मेन जो दोषी है हमारे हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। नीतीश कुमार जी इसके दोषी हैं और उनके मंत्रिमंडल में, क्या आई थिंक गृह मंत्री मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो सबसे बड़े दोषी नीतीश जी हैं। आज जो चाह लें, तो इसके पहले भी मैं बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं कि आज नीतीश जी चाह लें तो कल से अपराध कम हो सकता है, क्योंकि यही नीतीश जी जब 2005 में पहली बार हमारे देश के मुख्यमंत्री अपने बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब सबको मालूम होगा कि अपराध कितना कम हुआ था। ये जग जाहिर है। उनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था। उनके काम को पूरे भारत के साथ साथ वर्ल्ड में भी उनके काम का तारीफ होना शुरू हो गया था। लेकिन क्या हो गया कि वही नीतीश जी का आज जहां देखिए वहां पर शिकायत हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बदल गए हैं। आप बदल गए हैं, यानी कि आपको जनता से मतलब नहीं है, आपको कुर्सी से प्यार हो गया है। जब कुर्सी से किसी भी नेता को जब कुर्सी से प्यार होगा तो जनता की हित का नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा और जनता को समझना होगा कि जनता आपको ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से, ऐसे जो जात पात की बात करते हैं, जो आपको मेन समय पर आकर और आपको जिससे लॉलीपॉप की बातें आजकल हर एक लोग करते हैं, आपको बांट देते हैं और आप खुश हो जाते हैं, मंच पे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और आप तालियां मारते हैं कि हमारे नेता हेलीकॉप्टर से उतर गए। ठीक है, अच्छी बात है, नेता हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद क्या बात करते हैं वो? आपके सामने क्या हॉस्पिटल की बात करते हैं? क्या आपके सामने रोड की बात करते हैं? क्या आपके सामने शिक्षा की बात करते हैं? सिर्फ आते हैं तो एक दूसरे का शिकायत, अगर इस पार्टी वाला है तो उस पार्टी का शिकायत, वो पार्टी वाला है तो इस पार्टी का शिकायत, यही मुद्दा बना देते हैं, जात पात का मुद्दा बना देते हैं, कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना देता है और फिर चले जाते हैं। जाने के बाद अब ताली मारने लगते हैं। वोट के दिन कुछ पैसे आ जाते हैं आपके पास, 400-500 आ गए और आप खुश हो जाते हैं और 5 साल के लिए आप गुलाम हो जाते हैं। मैं आप जनता से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप जागिए, अपने पीढ़ी के लिए जागिए, अपने बच्चों के लिए जागिए, नहीं तो फिर ऐसा ही बिहार बदनाम है और बदनाम होता रहेगा और आप आंख पर पट्टी बांधकर देखते रहेंगे, क्योंकि इस ऐसे जिंदगी से अच्छा है कि मर जाना। ऐसे जिंदगी से अच्छा है कि मर जाना। मैं स्पष्ट बोलूंगा कि अगर आपके आंख पर पट्टी बांधा हुआ है, चाहे आप सब कुछ देखकर आप चुप हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो यानी ये भी एक प्रकार का मौत है। मौत सिर्फ प्राण निकालना ही मौत नहीं होता है। अगर आप किसी चीज में अधिक घमंड में चूर हैं, वो भी मौत है। आप किसी खराब मुद्दा पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, ये भी मौत है। मौत के हमारे शास्त्रों में कहा गया 14 प्रकार के मौत होते हैं, सिर्फ मरना ही मौत नहीं होता है, तो सब मौत का ही है। तो आप जागिए और ऐसी चीजों को समझिए। जिस क्षेत्र का जो भी अच्छा उम्मीदवार हो उसके साथ जाइए, उससे आप जनता, हर एक पंचायत का 1-1, 2-2, 5-5 जनता लोग, आप उससे इंटरव्यू लीजिए। आप उसकी, जैसे आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, जनता का अधिकार है कि एक ग्रुप बनाए। जैसे मान लीजिए कल्याणपुर पंचायत है, कल्याणपुर पंचायत में 7,000 आबादी है, 7,000 में 7 लोग को चुनिए और जाकर लीजिए कि भाई आप चुनाव में खड़ा होने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस बेस पे खड़ा होने जा रहे हैं? आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या एजुकेशन है? अगर आप खड़ा होकेंगे तो कल्याणपुर को क्या दीजिएगा हमारे? अगर आपके खरे उतरते हैं तब बेशक उनको वोट दीजिए, और नहीं उतरते हैं तो मुंह पर बोलिए कि सर आप किसी लायक नहीं है, माफी चाहते हैं, हम जा रहे हैं। भैया एक आप घटना की बात करें, चकिया की, ठेकेदार की मौत, कुछ दिन पहले मुन्ना दिबो की मौत, उसके बाद अररिया में पत्रकार की मौत, प्रशासन की मौत। क्या प्रशासन निकम्मी हो गई है नीतीश कुमार जी की सरकार में कि प्रशासन गोली नहीं चला सकती है और उसका मौत का घाट उतार दिया जाता है, पत्रकार को घाट के उतार दिया जाता है? मैं वही बताया ना कि ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर है ना, वही खराब हुआ पड़ा है। अगर वो थोड़ा टाइट हो जाए, मैंने इसके पहले भी शायद आप ही को बोला था कि महीना में एक मीटिंग गृह मंत्रालय, जिनके हाथ में, नीतीश जी के हाथ में, उनको जितने हमारे प्रशासन है, 40 या 42 हमारे टोटली डिस्ट्रिक्ट होंगे मैक्सिमम, सारे एसपी को बुलाएं, उनसे आप वार्तालाप करें कि आपके चंपारण में क्या हो रहा है, बेतिया में क्या हो रहा है, कटिहार में क्या हो रहा है, पटना में क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। आप उसको अधिकार को बताइए, उनके ऊपर आप हावी होने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप जब खुद नहीं मीटिंग करेंगे, फोन पर बात कर लिए, देख ले रहे, कर ले रहे, सुन ले रहे, ऐसे थोड़े होगा। तो एक गलती अभी भी मैं बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा दोषी सरकार और उससे बड़ा दोषी सरकार का मुखिया जो हमारे नीतीश जी हैं।
आपको भी का भी अब विलंब इस पर एक्शन लेना होगा, नहीं तो हमारे हर एक दिन किसी न किसी माँ का गोद सूना होगा, किसी न किसी दिन हमारी पत्नी हमारी बेवा होंगी, विधवा होंगी, कोई बहन बिना भाई का हो जाएगा। इसीलिए आप समझिए और जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये अपराधी जो हैं ये किसी के नहीं होते और ये क्यों बन रहे हैं इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। आप बिहार के वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आपके नजर में अपराध कैसे रुकेगा? अभी जिस प्रकार से अपना मोतिहारी रेड अलर्ट में है और रेड जोन में चल रहा है, ऐसे अपराधी कैसे रुकेगा बिहार में? आपका सबसे पहले हमारे जो वहां से ऑर्डर है हमारे एसपी साहब के पास, और एसपी साहब सारे जितने हमारे थाना है सबको तेज एक्टिव करें, एक्टिव करें। एक कॉल पे आदमी पहुंचना चाहिए। राइट। आज आप कॉल करके देखिए कि यहाँ अपराध हो रहा है कल्याणपुर में, देखिए पुलिस कितने देर में आपके पास आती है, शायद फोन ही नहीं लगेगा। 10 बार कॉल कीजिएगा तो नहीं उठाया जाती ही नहीं है, उसके बाद नहीं आएगी। तो डर ही नहीं है ना, आपके सर पे गन रख दिया जाएगा और वो गन रखने वाला ही बोलेगा पुलिस को फोन कर, बोला हिम्मत है तो बोला, पुलिस चिल्लाते रहिएगा पुलिस नहीं आएगी। तो इसके लिए डर जरूरी है। और डर कैसे पैदा होगा? जब तक हमारे जो पुलिस अधीक्षक साहब, जो भी हमारे यहाँ के एसपी साहब हैं, उनको एक्टिव होना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ उनका कि पकड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी अपने आप को आ रहे हैं, लेकिन और जरूरत है। हर एक हफ्ता में जितने हमारे अपना थाना क्षेत्र है उनको स्पेशली आना पड़ेगा, डीएसपी को तेज करना पड़ेगा, डीएसपी हमारे थाना प्रभारी को। और जब ये सब चीजें होगा ना, और हवा जब तक फैल जाएगा कि पुलिस घूम रही है, पुलिस सादे ड्रेसों में घूम रही है, पुलिस कहीं भी किसी तरह से घूम रही है, तब डर होगा। डर होगा तो क्राइम नहीं होगा। और उसके बाद जो मैंने बोला, शिक्षित समाज बनाना पड़ेगा। जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो गया वो जड़ से ही खत्म हो जाएगा, उस टाइम ही सही हो जाएगा। अरे वो तो जड़ से ही, मतलब सबसे बड़ा दवा है शिक्षित और विकसित दोनों समाज का होना। विकसित कैसे होगा, विकास कैसे होगा? ये रोड से विकास नहीं होगा, बिजली से विकास नहीं होगा, शिक्षा बढ़ाना। शिक्षा के साथ साथ आपको इंडस्ट्री लाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज, और जितना हो सके रोजगार कैसे हम पैदा करें उस पर सोचना, तब विकास आपका होगा। रोड नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, हम झेल लेते हैं। अभी कल्याणपुर का रोड बन रहा है, आप जाइएगा, थोड़ा परेशानी आप झेल लीजिएगा, लेकिन अगर आपको एक बढ़िया यहाँ पर फैक्ट्री मिल जाए, बढ़िया इंडस्ट्री मिल जाए, जहाँ 100-200 लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो जाए, आप बड़े चलो बहुत खुश हो जाइएगा। तो विकसित और शिक्षित समाज बनाना बहुत जरूरी है हमारे राज्य के लिए। आखिरी में एक सवाल रहेगा, क्या नीतीश कुमार जी इसमें फेल हैं बिहार में अभी के टाइम में? अभी के टाइम में मैं 100% में बोलूंगा फेल है, 100%, 1000% फेल है। और अभी भी वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो मैं बेहिचक कहना चाहूंगा कि आप दोबारा शायद वो मुख्यमंत्री नहीं बने। अब नहीं बने, जो स्थिति है वो नहीं बन पाएंगे। हम वोट नहीं देंगे, आप वोट नहीं दीजिएगा, आम जनता वोट नहीं देगी। जो त्रस्त है वो क्यों वोट देगी भाई? आपका कोई बयान इन चीजों पे नहीं आ रहा, आपका बयान डेली आना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है? आप कितना बयान सुन रहे हैं उनका? एक भी नहीं, बहुत कम। क्राइम हो रहा है, क्या उनको पता नहीं चल रहा कि चंपारण में क्राइम हो रहा है, दरभंगा में क्राइम हो रहा है, भागलपुर में क्राइम हो रहा है, अररिया में हो रहा है, नालंदा में हो रहा है, कहाँ क्राइम नहीं हो रहा? आपको पता नहीं चल रहा है? कोई नहीं बोल। क्या रिपोर्ट आपका आता है क्राइम के ऊपर? कितना बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमारे मीडिया के साथ? नहीं बोल रहा। तो ये चीजें हैं। तो अगर अभी भी नहीं होगा तो कह रहे हो तो नेता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस माँ का गोद सूना हो रहा है, जिस पत्नी का पति मारा जा रहा है, नई नई शादियां होके आ रही हैं, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि पति मर गया, बहुत दुख होता है सुनकर भाई, बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं भाई, वो भी आप ऐसा मत करें। ये कोई हल नहीं है। एक बार आप बंदूक चला तो देते हैं, किसी को मार तो देते हैं, वो तो मर गया, लेकिन आपका भी परिवार आजीवन डिस्टर्ब हो जाता है, आपका परिवार के ऊपर लांछन लग जाता है, गलत देश से लोग देखते हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि ये सब गलत काम ना करें। भैया, इस पर बात रखने के लिए, बिहार के अपराध पर बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपको भी, आपके बीएनडी चैनल के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, और युवाओं से कहना चाहूंगा कि युवा आप लोग जागिए। कोई भी गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, भूल कर मत जाइए। हम सब आपके साथ हैं। हम ऋतुराज पांडे, अगर आपको कोई भी समस्या है जो मैं दूर कर सकता हूं, आप एनी टाइम आइए, मैं आपके लिए खड़ा हूं। जैसा हो सकता है, जिस ढंग से हो सकता है, प्रेरित करूंगा, जो मेरे से बन सकता है मैं करूंगा, बट लेकिन आप गलत काम मत कीजिए। नमस्कार। आप देख रहे थे वीएनडी न्यूज, मेरे साथ थे वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष ऋतुराज पांडे जी, अभिषेक दुबे के साथ। जय हिंद।